गुड मॉर्निंग सहरसा। मैं हूं फरहा और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। आज है 3 मार्च, दिन सोमवार। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां और पवित्र महीना रविवार से शुरू हो गया है। इस महीने में रोजे रखना, कुरान की तिलावत करना और तरावी पढ़ना अनिवार्य माना जाता है। रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं, बल्कि बुरे विचारों और कर्मों से बचना है। यह महीना रहमत, मगफिरत और जहन्नम से निजात के 3 हिस्सों में बटा होता है। इबादत का महत्व अधिक होता है और ज़कात देकर गरीबों की मदद की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान की गई इबादत का 70 गुना फल मिलता है। सहरसा जिले के सिमड़ी, बख्तियारपुर और सलखुआ में जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने ओटेशरा, गोरियारी, हरेबा, खजुराहा सहित कई जगहों पर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्य प्रवक्ता पीयूष प्रसाद ने कहा कि होली से पहले जनसुराज की टीम जीत की होली खेल रही है। कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आखिरी होली होगी और पूरा बिहार पीले रंग में रंग जाएगा। कार्यक्रम में शमीम अनवर, सोहन झा, इंद्रदेव यादव समेत कई कार्यकर्ता शामिल रहे। सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से 35 वर्षीय बुच्चू सादा की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। मृतक खेड़ा वार्ड 10 का निवासी था और मजदूरी कर परिवार चलाता था। लॉकडाउन में छोटे भाई की मौत के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी। घर लौटे 3 महीने हुए थे और प्रदेश जाने की तैयारी में बाजार गया था, तभी यह हादसा हो गया। मृतक के 6 बच्चे हैं, जिससे परिवार गहरे संकट में है। सहरसा जिले के बलवाहाट थाना क्षेत्र के मटिहानी गांव में रविवार सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 3 घर जलकर राख हो गए। हादसे में विमल कुमार सिंह, संजय सिंह और कृष्णानंद सिंह की लाखों की संपत्ति, राशन, फर्नीचर, जेवरात और जरूरी कागजात नष्ट हो गए। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन दमकल की टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की गई है। सहरसा के कनरिया थाना क्षेत्र के केलावाड़ी गांव में पुरानी भूमि विवाद की रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस घटना में एक पक्ष के 3 महिलाओं समेत कुल 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को खगड़िया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित शीला देवी ने बताया कि बच्चों के बीच मोबाइल पर हंसी मजाक को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद गोपाल बिंद अपने सहयोगियों संग लाठी डंडों से हमला कर दिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। बैजनाथपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायिक हिरासत सहरसा भेज दिया। थाना अध्यक्ष अमर ज्योति ने बताया कि बैजनाथपुर वार्ड 23 निवासी भूटन यादव के पुत्र मनीष कुमार और सुरेंद्र यादव के पुत्र प्रेम कुमार उर्फ रितेश कुमार पर कांड संख्या 145/24 के तहत मामला दर्ज था। न्यायालय के आदेश पर दोनों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की संगठनात्मक व सहयोगात्मक बैठक रविवार को बाड़ा गांव में हुई। जिला प्रभारी आशुतोष राय, सहायक प्रभारी अंशु मिश्रा व डॉक्टर गणेश झा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेश झा ने संगठन निर्माण को सार्थक बताया। सर्वसम्मति से 11 सदस्यीय मार्गदर्शक मंडल और ग्राम प्रभारी चंदन झा सहित सहायक प्रभारियों का चयन हुआ। बैठक में विनोदानंद झा, रामनाथ झा, प्रेम झा, अरविंद चौधरी समेत कई लोग उपस्थित थे। श्री राम महायज्ञ और श्री राम कथा के भव्य आयोजन हेतु ब्रह्मा बेला में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ध्वजारोहण संपन्न हुआ। आयोजन समिति के सागर कुमार नन्हे ने बताया कि सनातन श्री नारायण सेवा संस्थान द्वारा 19 से 28 मार्च तक यह यज्ञ पारंपरिक विधि से होगा। आचार्य डॉक्टर नवनीत कुमार ने ध्वजारोहण संपन्न कराया, जबकि प्राण मोहन सिंह मुख्य यजमान रहे। पूजन में प्रशांत सिंह, राजू, विजय वसंत सिंह, समाजसेवी विजय गुप्ता सहित कई श्रद्धालु उपस्थित रहे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थानीय शाखा द्वारा बनगांव रोड पर आयोजित 6 दिवसीय द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन मेला कोसी क्षेत्र में पहली बार हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालु पहुंचे। सोमनाथ, केदारनाथ, महाकालेश्वर सहित 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से लोग भाव विभोर हो गए। यह मेला शिव भक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान और पारिवारिक मूल्यों को समझाने के साथ मन की शांति भी प्रदान कर रहा है। सेवा केंद्र प्रभारी स्नेहा बहन ने सभी से अंतिम दिन दर्शन का आह्वान किया। गांधी पथ स्थित संत मत सत्संग मंदिर में 8वें वार्षिक 7 दिवसीय ध्यान साधना शिविर और
सत्संग कार्यक्रम आयोजित हुआ। 24-26 फरवरी तक स्वामी धैर्यानंद जी और नवल किशोर बाबा, जबकि 27 फरवरी से स्वामी रामलाल ब्रह्मचारी, प्रेमानंद बाबा और अन्य संतों का प्रवचन हुआ। स्वामी रामलगन ब्रह्मचारी ने संत वाणी के महत्व और आध्यात्मिक ज्ञान पर जोर दिया। प्रतिदिन ध्यान, अभ्यास, सत्संग, प्रवचन और संध्या में भजन कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। सदर अस्पताल के पास मनोकामना हनुमान मंदिर में महाशिवरात्रि के चौथे दिन शिवलिंग और माता पार्वती की भव्य पूजा, श्रृंगार और रुद्राभिषेक किया गया। महिला पुजारी संगीता सिंह ने बताया कि यहाँ रामनवमी, हनुमान जयंती, नवरात्रि और छठ पर विशेष अनुष्ठान होते हैं। प्रसाद वितरण के साथ समाज सेवा में भी वे सक्रिय हैं। पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने और पारिवारिक विवाद सुलझाने में मदद करती हैं। उन्होंने भक्ति, अध्यात्म और वासुदेव कुटुंबकम की भावना को महत्वपूर्ण बताया। सौर बाजार प्रखंड के घोगन स्थान परिसर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन हुआ। प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु कथा का आनंद ले रहे थे। कथावाचक सियाराम दास ने प्रवचन में कहा कि कंस के पापों के अंत के लिए भगवान विष्णु को श्री कृष्ण रूप में आना पड़ा। उन्होंने बताया कि भगवान पापियों को संभालने का समय देते हैं, लेकिन अहंकार में वे भक्ति भूल जाते हैं। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग स्थापना हेतु ये आयोजन किया गया। राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर ललित नारायण मिश्र की पत्नी और मध्य विद्यालय बैजनाथपुर की शिक्षिका डॉक्टर शांता मिश्र 57 वर्ष का सोमवार सुबह वास्तु विहार स्थित आवास पर निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार सुपौल जिले के रतनपुर में होगा। उनके निधन से आरएम कॉलेज परिवार और गांव में शोक की लहर है। विधायक, कुलपति, प्राचार्य समेत सैकड़ों शुभचिंतकों ने उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। सौर बाजार थाना परिसर में शनिवार को जनता दरबार आयोजित कर भूमि विवादों का समाधान किया गया। अंचलाधिकारी धीरज कुमार ने बताया कि अधिकतर मामले नए सर्वे से जुड़े हैं, जहां एक पक्ष पुश्तैनी जमीन पर दावा कर रहा है, लेकिन ठोस साक्ष्य नहीं मिल रहे। वहीं दूसरा पक्ष खाता दर्ज होने के आधार पर दावा कर रहा है, जिससे विवाद बढ़ गया। दरबार में कई पुराने भूमि विवादों का भी निपटारा किया गया। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में रेलवे फाटक बंद होते ही भारी वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं, जबकि छोटे वाहन बीच में घुसकर जाम बढ़ा देते हैं। पूर्व और पश्चिम दोनों ओर जाम से लोग परेशान होते हैं। खासकर बाजार जाने वालों को दिक्कतें होती हैं। रानीबाग स्थित सोनवर्षा मुख्य सड़क पर ई-रिक्शा खड़े रहने से यातायात बाधित रहता है। स्थानीय लोगों के अनुसार समस्या के समाधान के लिए पुलिस बलों की तैनाती जरूरी है। सौर बाजार प्रखंड के चंदोर पूर्वी पंचायत में असामाजिक तत्वों ने निर्माणाधीन खेल भवन में तोड़फोड़ कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। पंचायत मुखिया प्रतिनिधि संतोष कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देश पर यह भवन बनाया जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने साजिशन इसे क्षतिग्रस्त कर दिया। इसकी सूचना उप विकास आयुक्त सहरसा को दी गई, जिन्होंने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया। सौर बाजार थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई। अभी के लिए इतना ही। सहरसा की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहरसा नाउ। और अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।